الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी आप लोगों के पास आए और ना ही कभी हमारे पास आए, आमीन। सबसे पहले तो वेरी सॉरी, कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की ना तो उसमें प्रोनाउंस करते हुए मैंने अन्नी की जगह पे इन्नी कह दिया था। तो मैंने फ़ौरन ही उसको ना अपनी कम्युनिटी पे, चैनल की कम्युनिटी पे फ़ौरन मैंने उसको लगा दिया था, टैग कर दी थी वो सूरत। और मैंने सोचा कि जिसने कम्युनिटी नहीं देखी मैं उनको भी बता दूं कि वो है रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। तो मैंने गलती से इन्नी कह दिया था। आप लोग सुनाएं कैसा चल रहा है सब, और जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग इतनी सारा अप्रिशिएट करते हैं ना, जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों का। कभी कभी मैं ज़िंदगी में सोचती हूँ ना कि हम इंसान बड़े सारे नाशुक्रे हो जाते हैं। कभी कभार ना ये चीज़, एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ मिल जाए तो ये चीज़ नहीं है तो वो, बस ऐसे करते करते हम इंसानों की ख्वाहिशात बहुत का सिलसिला जो है ना, एक बहुत लामुतनाही सिलसिला है। हमारे साथ क्या हुआ कि लास्ट वीक ना हमारे घर ना आटा ख़त्म हो गया था, और जिस दिन आटा ख़त्म हुआ ना उसी दिन नवीद जो है ना वो पेरिस गए थे फ़ाइक के साथ। और अब ये पिछले वीक की बात है। वो गए फ़ाइक के साथ पेरिस और कहते हैं कि मैं जाके ना ले आता हूँ। हालांकि मैंने उन्हें मना किया कि आप ना जाएं, मैं जाके ले आती हूँ, लेकिन मुझे कहते हैं नहीं, बच्चों को लाना ले जाना ये सब जो है ना ये मेरे से नहीं होगा, तो मैं पेरिस जाके ले आता हूँ आटा। खैर वो गए पेरिस लेने के लिए आटा, और जब उन्होंने आटा वहाँ से, हालांकि वो 10 kg उन्होंने लिया था, लेके जब वो निकले बाहर रोड तक आए तो बस उनके पेन स्टार्ट हो गई। फिर वो इतनी ज़्यादा पेन हो गई कि नवीद कहते हैं हमें जाके ना आटा वापस करना पड़ा। फ़ाइक जो है वो छोटा है, ऑब्वियसली वो 10 किलो जो है ना वो उठा नहीं सकता। तो नवीद को मैंने कहा था हमारी जो इशारियों है ना एक छोटी सी उसमें रख के हम लोग ले आते हैं, वो टूटी हुई थी। तो नवीद को मैंने कहा था कि पहले आप इशारियों वहाँ से लेना, उसके बाद जो है ना वो आटा लेना। उन्हें वहाँ से आसपास कहीं से इशारियों ना मिली किसी शॉप से, तो वो फिर आटा उनको मजबूरन वापस करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, पूरा एक हफ़्ता जो है ना हम लोग चावल बनाते रहे, बगत खाते रहे। यहाँ पे जो पाने मिलते हैं ना बगत, वो हम मंगवा के ना खाते रहे। यहाँ अपने टाउन एक दो शॉप है, मैंने वहाँ से पता किया, लेकिन हमें पता नहीं क्या हुआ, हमें आटा ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही थी कि देखें, ऐसे लगता था कि जैसे सदियाँ हो गई हैं हमने घर की ना रोटी नहीं खाई। तो मैं सोची थी कि हम एक रोटी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। यकीन करें कि जो एक हफ़्ता आटा नहीं था, तो जितना मैंने इस चीज़ को मिस किया ना, और मुझे फ़ील हो रहा था कि ये जो है ना उनसे तो बगत पाना खाया ही नहीं जाता। लेकिन वो कह रहे थे कोई बात नहीं, गर्म करके ले आओ, मैं खा लेता हूँ ना आराम आराम से। बस वो खा रहे थे, मैंने शोरबे वाला सालन बनाया। तो ये हम लोगों ने एक हफ़्ता गुजारा। मैंने भी नवीद को कहा कि जैसे ही सुबह होगी ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के बस फ़ौरन जो है ना जाके लेके आऊँगी आटा। तो नवीद की भी एक अपॉइंटमेंट थी, तो कहते हैं कि चलो मुझे भी जाना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बच्चों को जो है ना वो स्कूल छोड़ा, और रात के चावल पड़े हुए थे। बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग दिन को आके वो खा लेना। नताशा को मैंने कहा कि बाद में जाके हुरैन को छोड़ देना स्कूल। तो हम लोग जो है ना वो आटा ले आए, प्लस जो है ना मुझे डिस्पोजेबल बॉक्सेस भी लेके आने थे जिसमें हम जो है ना वो खाना वगैरह देते हैं। तो वो बॉक्सेस भी बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। तो मुझे था कि कहीं कोई ऑर्डर वगैरह हो तो फिर अचानक से कहाँ से मुझे बॉक्सेस मुझे नहीं मिलेंगे, तो जाके वो भी ले आते हैं। हम लोग खैर पहुँचे पेरिस, और क्या हुआ कि वो जो बॉक्सेस वाली शॉप थी वो भी बंद थी उस दिन। फिर हमने सोचा कि चलो अब जो है ना वो आटा ले लें।
और जिस दिन मैं आटा घर लेके आई ना, आपने यकीन नहीं करना, एक अजीब सी खुशी मुझे हो रही थी। और बार बार मैं यही सोच रही थी कि हम एक इस आटे का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो कभी आज तक हमारे घरों से ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़िंदगी में मैं कहती हूँ पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 1 वीक तक हमारे घर आटा नहीं था, वरना अभी 2-3 दिन का होता ही है। तो मैं या अनवीर जो है ना जाके पेरिस से ले आते हैं। बच्चे मेरे जो है ना वो चावल शौक़ से नहीं खाते, तो बेचारों ने भी बड़ी मजबूरी से चुप करके जो है ना पूरा वीक चावल खा लिए। ख़ैर, मुझे लगता है कि हमें ना अल्लाह ताला की पता नहीं हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अगर शुक्र अदा करने पे आए ना, तो यकीन करें हमारी ज़ुबानें थक जाएं, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। जितनी ब्लेसिंग्स उसने हमारे ऊपर की होती हैं ना, जितनी नेमतें उसने हमें दी होती हैं, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक देखें, और औलाद को देखें, घर को देखें, रहने को देखें, हर चीज़ उसने बिन मांगे दी हुई है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम ही इंसान है ना बड़ी जल्दी जो है ना परेशान हो जाते हैं। अच्छा ख़ैर, पेरिस जाके ना बड़ा ना कभी-कभी मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वो इस सेंस में कि हमारा जब हम लोग फ्रांस में आए ना, तो पहला 1.5 साल हमारा यहाँ ही गुज़रा था, पेरिस में, गाउदिनार्ड में। तो जब भी वहाँ पे जाते हैं ना, तो ये पुरानी यादें हर चीज़ आने लग जाती है। प्लस जहाँ पे हम रहते हैं ना जिस टाउन में, वहाँ पे इतनी चहल-पहल नहीं होती है। और कभी-कभी ये ऐसा एरिया भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कभी-कभी आपका दिल करता है ना कि आप रौनकों में रहें, आप जब भी हम भी पेरिस जाते हैं ना, तो बस पुराना सब याद आ रहा होता है। मैं फिर वहाँ से चली गई जी बॉक्सेस लेने के लिए, और रणवीर चले गए अपनी अपार्टमेंट पे। उसके बाद जो है ना रणवीर को मैंने कहा कि चलो जब तक आप फ्री होती हैं, मैंने ये जो आटा-शाटा लेना है, ये काम करना है, मैं वो कर लूँ। और मैं तो कहती हूँ जो लेडीज़ घर बैठे जिनको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है ना, और उनको किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको भी इस चीज़ को लेके ना मैं कहती हूँ बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि घर बैठे-बैठे हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। अच्छा ख़ैर, फिर ना घूमते-घुमाते ना वहाँ पे मुझे मोनोप्रिक्स नज़र आई, तो मुझे था कि मैं नताशा की बर्थडे गुज़री है, तो चलो मैं उसके लिए कोई कुर्ता ना गिफ्ट ले लूँ उसके लिए। प्लस उसके कॉलेज का ना एक एनुअल फंक्शन भी था जहाँ पे उसने जाना था, तो मुझे था उसको उसके लिए तो ड्रेस चाहिए ही चाहिए। चलो मैं अभी उसके लिए ले लेती हूँ, तो एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखा तो मुझे ना उस तरह से कोई भी पसंद नहीं आया। किसी की जो है वो लेंथ इतनी ज़्यादा थी, किसी की बाजू छोटे थे, कोई उसके साइज़ का नहीं था, और जो पसंद आ रहा था वो बहुत एक्सपेंसिव था। प्लस ना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये बड़े पिकी हो जाते हैं। नताशा जो है ना उसका मैं कहती हूँ वो चूज़ करती है कपड़े, तो बड़े ना माशाल्लाह उसे नहीं पसंद कि बहुत से कपड़े उसके पास हो, लेकिन जो हों उसके पास उसे पसंद है कि बस फिर बहुत वो अच्छे से हों और बड़े डिसेंट से हों। उसकी चॉइस जो है ना बस अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी है। बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ माएँ दाल लगा लेती हैं कि जो बस लिया और ले लिया और उनके लिए माएँ दाई लगा लेती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बस भी बड़ा कुछ देखना पड़ता है। जब ना बस यहाँ से गुज़री, तो यही वो था एरिया जहाँ पे मैं और नवीद ना खड़े होके हैंड फ्रीयाँ वगैरह बेचा करते थे। बहुत अरसा, तकरीबन 6-7 महीने हमने यहाँ पे ना ये चीज़ें सेल की हैं। कभी कोई छोटे-मोटे बच्चों के टॉयज़, कभी हैंड फ्रीयाँ, कभी चार्जर, कभी कुछ। और इवन जब उस टाइम हुरैन भी नहीं हुई थी, ये तब की बात है। तो हम यहाँ से गुज़रते-गुज़रते ना बस वही टाइम याद कर रहे थे। फिर ख़ैर हम लोग आ गए जी यहाँ पे पेरिस आए और बाहर का खाना ना खाएँ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तो इतना सारा टाइम लग जाता है, ऊपर से 1 बज गया था। तो फिर हमने चूज़ किया ये एक रेस्टोरेंट था बांग्लादेशियों का, क्योंकि जो पाकिस्तानी कुज़ीन है ना वो यहाँ पे ज़्यादातर स्पाइसी ही होते हैं। तो फिर चूँकि नवीद ने स्पाइसी नहीं खाना था, तो फिर हम देख रहे थे कि यहाँ पे या तो कोई अफ़गानी रेस्टोरेंट हमें नज़र आए, या हमें जो है ना इस तरह का नज़र आए जो बिल्कुल हल्का-फुल्का सा जिसमें स्पाइस हो। तो ये नवीद के लिए मैंने सालन लिया सब्ज़ी का, साथ मटन का, और साथ मैंने फिर अपने लिए ना एक समोसा ले लिया। इनका तो समोसा भी बहुत मज़े का था। नवीद ने मुझे कहा कि समोसा प्लेट ले लो, मैंने कहा नहीं वो ज़्यादा ही हो जाएगा, और आपने तो खाना ही नहीं, बस मुझे ही खाना है, तो बस मैं टेस्ट करूँगी एक समोसा। दोपहर का टाइम होना, और मैं कहती हूँ तंदूर की गर्मा-गर्म रोटियाँ हों, साथ कुछ भी सालन हो चाहे, उनका एक अपना ही मज़ा होता है। ख़ैर वहाँ से निकल के फिर हम लोग आ गए जी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और जब भी पेरिस आती है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि ये जो पाकिस्तानी हमारी देसी सब्ज़ियाँ हैं ना, वो मैं ज़रूर लेके जाऊँ, और इनको हम बड़ा तरसते रहते हैं यहाँ पे ना, तो पेरिस ही के बस आसानी मिल जाती हैं।
यहाँ पे देखें जी हर तरह की सब्ज़ी थी, क्या भिंडी, कद्दू, टिंडे, करेले, हर किस्म की सब्ज़ी थी यहाँ पे। तो थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी मैंने फिर ली यहाँ से। करेले भी बहुत मज़े के और बहुत ही फ्रेश थे। और जैसे ही हमने देखा आज यहाँ पे तो मैंगो अभी आए हुए थे। नवीद को मैंने कहा देखें अभी गर्मी स्टार्ट हुई ही नहीं और मैंगो बस देखें आ गए हैं। अच्छा, यहाँ बांग्लादेशियों की शॉप पे ना बहुत किस्म के साग पड़े होते हैं। खैर वो हमारे पाकिस्तानी नहीं होते, इनका टेस्ट जो है ना एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था, वो पालक जैसे होते हैं। उसके बाद मुझे था कि बस झटपट से ना निकलें घर के लिए ताकि बच्चों के आने से पहले हम वापस घर पहुँच जाएँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये जो हमारी देसी सब्जियां होती हैं ना, भिंडी, करेले, टिंडे, इनमें से कौन सी सब्ज़ी जो है ना, कद्दू, इनमें से कौन सी सब्ज़ी आपको बहुत पसंद है? ज़रूर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और थोड़े दिन पहले जब मैंने आपके साथ करेले वाली वीडियो शेयर की ना, तो आप लोगों ने कहा कि भरे हुए करेले कीमे वाले आप लोगों को बहुत पसंद हैं। तो मैं तो ख़ुद बड़ा मिस करने लगी कि मुझे तो अरसा दराज हो गया है, मैंने जो है ना वो भरे हुए करेले नहीं बनाए। तो नवीद को मैं कह रही थी अब जब नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे ना करेले, तो मैं कीमा करेले भरे हुए ज़रूर बनाऊँगी। आप लोगों के साथ एक जो वीडियो में इंटरेक्शन होता है ना, और जो आप लोग हर कमेंट का इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग आ गए जी वापस। नवीद साहब तो थक टूट चुके थे, इतना बेचारे थक गए थे कि बस पूछे ही ना। कभी वो वक़्त था कि भागते दौड़ते जो है ना हम लोग काम के लिए भी पेरिस जाया करते थे, पता ही नहीं होता था। इवन ये डायलिसिस करवा के भी मेरे साथ जाते होते थे। और अभी तो यकीन करें कि बस ये एक रंदेवू पे गए हैं, वहाँ से हम लोग बस वापस आ गए, इतना थक गए। तो ये फिर हम लोग पहुँच आए जी अपने टाउन, और टाइम से पहुँच आए थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें मैं कहती हूँ कि वो उसे ही कहते हैं कि मसला सारा रोटी दा, कि इंसान अपने पेट के लिए क्या कुछ नहीं करता। और सारी मेहनतें, हर चीज़, जितनी स्ट्रगल इंसान कर रहा होता है, किसके लिए कर रहा होता है? एक अपने पेट के लिए, एक रोटी खाने के लिए। बस ये अल्लाह ताला हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे, मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की सपोर्ट है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।